हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। प्रधानमंत्री ने इसी शेर के साथ आज अपनी खामोशी तोड़ी। संसद में भारी हंगामे के बीच मनमोहन सिंह ने कोल ब्लॉक आवंटन पर बयान दिया और कहा कि बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। प्रधानमंत्री बोले, प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट पहले पीएसी के पास जानी चाहिए, उसके बाद संसद में उस पर चर्चा होनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने का मौका मिलना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सीएजी की रिपोर्ट पीएसी के पास गई है, उसके बाद जब वो वापस सदन में आए, उस पर बहस हो, तब देश तय करे कि कौन है कोयला घोटाले का कसूरवार। लेकिन संसद में मुझे नहीं बोलने देना सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज संसद में हंगामे के बीच अपना जवाब दिया। उनका यह बयान संसद के हंगामे के बीच नहीं सुना जा सका, लेकिन बाहर आकर उन्होंने कहा कि उन पर कोयला घोटाले के आरोप बेबुनियाद है। general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रखी। But this is one occasion where I do want and I ardently wish that I should be given the opportunity to speak to the Parliament and also the public at large, take them into confidence. And I'm sorry that the House is not allowed to function and the BJP is determined to disrupt the normal functioning of Parliament. I wish to assure the country that we have a very strong and credible case. The observations of the CAG are disputable and they will be challenged when the matter comes before parliamentary committee, the parliamentary accounts committee. So, once again, I appeal to the opposition to come back to the House to debate all these issues and let the country get where the truth lies. दोनों सदनों से बाहर आकर मीडिया के जरिए अपनी बात रखना इस कोशिश को साफ तौर पर उजागर करता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी जो छवि पिछले दिनों बिगाड़ी गई है विपक्ष द्वारा, उसे वो ठीक कर सके और इसीलिए शेर का भी इस्तेमाल उन्होंने बहुत अलग तरीके से अपनी छवि के बिल्कुल विपरीत जाते हुए किया। बहरहाल बीजेपी तानाशाह हो गई है, ये कहना है कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसद चलने दे तो सरकार उसके सारे सवालों का जवाब दे देगी। सुनिए। लगातार दूसरा हफ्ता गतिरोध का शुरू हो गया है। विपक्ष अपने पर अड़ा है और सरकार की कोशिशें हैं कि संसद का सत्र चले, लेकिन प्रधानमंत्री को अपना बयान भी नहीं देने दिया गया। विपक्ष कुछ सुनने को राजी नहीं। हम बात कर रहे हैं देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब से। सलमान साहब, लगातार दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का बयान भी सुनने को राजी नहीं विपक्ष। उस पर क्या कहा जा सकता है? विपक्ष प्रधानमंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं, तो उस पर क्या कहा जा सकता है? एक छोटे से छोटे व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में जाकर अपनी बात कहने का अवसर होता है। हमारा संविधान और हमारा कानून ये कहता है कि किसी पर भी आरोप लगाओ तो उसको एक मौका दिया जाता है कि वो उस आरोप का जवाब दे सके। ये तो भारत के प्रधानमंत्री की बात है, ये तो एक देश की चुनी हुई सरकार की बात है कि हमको नीति बनाने का हमें अधिकार है। उस नीति से किसी को कोई कष्ट है, उस नीति से असहमत है कोई, और वो ये कहना चाहता है कि हमने नीति गलत बनाई, देश हित में नहीं बनाई, तो वो इस बात पे खड़े होकर हम पे आरोप पार्लियामेंट में लगाए। हम उसका जवाब देंगे और उसके बाद उस जवाब के बाद जो नियम है, पार्लियामेंट के नियम है, उन्हीं के अनुसार बात आगे बढ़े। लेकिन सारे नियम ताक पे रख देना और ये कहना कि हमारी ही मनमानी हो और हम जैसा चाहें वैसा ही चले, ऐसा संभव नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही नहीं है।
विकल्प थोड़े से बच रहे हैं, लेकिन अब सरकार कौन से विकल्प पे इंतजाम करेगी, कौन सा विकल्प अपनाएगी, इस पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं है, यानी एक ठहराव की स्थिति दिखाई देती है। कैमरामैन जगमोहन सिंह बुटोला के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा है कि अगर बीजेपी संसद नहीं चलने देगी तो सांसदों का भत्ता भी रोक दिया जाना चाहिए। बीजेपी प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर सवाल खड़ा कर रही है। हमारे साथ है अंबिका सोनी जी। अंबिका जी, बीजेपी साफ कह रही है कि कोई वजूद ही नहीं है प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का, क्योंकि हंगामे के बीच रखा गया है। बीजेपी के कहने का क्या महत्व है, आप बताएं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री को ना लोकसभा में ना राज्यसभा में अपना वक्तव्य पढ़ने दिया, पिछले कितने दिनों से उन्होंने दोनों सदन को चलने नहीं दिया, तो जो मुद्दा वो उठा रहे हैं उनके जवाब उनको कैसे मिलेंगे? पार्लियामेंट्री तरीके में आप मुझे बताइए, कोई और तरीका है सवालों के जवाब उपलब्ध करने का? नहीं है। पार्लियामेंट चलेंगे नहीं, चलाने नहीं देंगे, हंगामा करेंगे, नारेबाजी करेंगे, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को खत्म करेंगे। आप मतभेद रखते हैं, आप दूसरे विचार के हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं, अब देखिए उस वक्तव्य में कितना सच है, कितनी बातों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद आप अपना निर्णय करिए, लेकिन सुनने को ही तैयार नहीं। अंतिम सवाल है कि अब सरकार की तरफ से स्टेटमेंट हो गया है प्रधानमंत्री का, अब क्या होगा जब सदन नहीं चलने देगी ऑपोजिशन? हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सदन चले। जो ये नहीं चलने देना चाहते तो जवाबदेही भाजपा की होगी। इनके अपने समर्थक दल जो हैं वो भी चर्चा के पक्ष में हैं, लेकिन अब एनडीए को बिखरते हुए नहीं देखना चाहते, सोचते हैं शायद चुनाव ही आ जाए तो कैसे लड़ेंगे। क्या ऐसा नियम बनना चाहिए अंबिका जी, जो लोग नहीं सदन चलने देते उनके भत्ते रद्द कर दिए जाएं या प्रिविलेज हो? ये तो बहुत अरसे से लोग मांग कर रहे हैं कि अगर हम अपना काम नहीं करते, जिस काम के लिए हमें यहाँ लोगों ने चुना है, भेजा गया है, और जिस काम करने के लिए हमें वेतन मिलता है, तो वेतन तो कम से कम नहीं लेना चाहिए हमें। मैं समझती हूँ कि अगर भाजपा वाले नहीं चलाने देना चाहते तो कम से कम इतनी तो नैतिक मूल्य दिखाएं कि वेतन ना लें। शुक्रिया। तो ये थी अंबिका सोनी, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रख दिया और अब सरकार जनता के बीच जाएगी बताने के लिए कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। तो बीजेपी नेता विजय गोयल का कहना है कि कांग्रेस एक दिन की चर्चा करके इस मुद्दे से जनता को भटकाना चाहती है, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद ही आगे कुछ भी होगा। तो बहुत तरीके से बता सकती है जी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सीधा कहा है प्रधानमंत्री जब इस्तीफा देंगे उसके बाद ही कोई आगे बातचीत। सर, आपके अलाइज जो हैं अकाली दल, उन्होंने भी बोला है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने का मौका देना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं और मैं पिछले उदाहरणों की बात कर रहा हूं, और जब हम पिछले उदाहरण की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक दिन की चर्चा करके जो सरकार है वो इस पूरे इशू को दबाना चाहती है, ऐसा हमने पिछले सारे उदाहरणों में देखा है। बीजेपी क्या पूरा ये सेशन वॉश आउट हो जाए, बीजेपी नहीं चलने देगी जब तक? मैं समझता हूँ ये इतने बड़े घोटाले हैं, और ये केवल नहीं, ये घोटाले के बाद तो अति हो गई है, चाहे वो 2G था, एयर इंडिया था, केजी बेसिन था, कॉमनवेल्थ गेम्स था, उसके बाद अब तो जनता ये चाहती है कि अभी सरकार बताए तो सही क्या करना है, नहीं तो सरकार छोड़कर जाए। तो पीएम के रेजिग्नेशन से कम कुछ नहीं? मेरे को लगता है ऐसा ही हमने फैसला किया है। थैंक यू। आराम से स्पष्ट है कि जब तक प्रधानमंत्री त्याग पत्र नहीं देते तब तक इतने बड़े घोटाले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरे घोटाले में प्रधानमंत्री जी की भूमिका एक आरोपी की है, और जिस व्यवस्था के ऊपर आरोपी जो है वो इतने बड़े पद पे बैठा हो, स्वाभाविक रूप से उस घोटाले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती। ये जो निर्णय था ये एनडीए ने लिया था, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो निर्णय है उस पे कायम है, और जब प्रधानमंत्री जी अगर बयान देने की कोशिश करेंगे तो हम उनको बयान नहीं देने देंगे, क्योंकि देश को आज बयानबाजी नहीं, इतने बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के ऊपर कार्रवाई दिखनी चाहिए।